तो चैप्टर 1 का वास्तविक संख्याओं का आज हम क्विक रिवीजन करेंगे, है ना। जितने बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है परिमेय संख्या 14,587 बटे 1250 दशमलव प्रसार किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। विकल्प दिया है 1, 2, 3, 4। तो इसको सॉल्व करते हैं। हम ये समझेंगे कि इसके दशमलव हिस्से का भाग दिया जाए 1250 का भाग दिया जाए 14,587 में, तो कितने डेसिमल के अंक के बाद यह पूरी तरीके से कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1250 का गुणनखंड करेंगे। कितना है बोलो, 2 छक का 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 से काटेंगे 5 का नंबर 5 और कितना है 5 दूनी 10, 10 5 50 25, फिर 25 आया, 5 5 50 25, 5 का नंबर 5। बोलो समझ में आया। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणित 1, 2 3 4 हुआ 5 के पावर 4, यानी कि हम इस चीज को लिख सकते हैं 14,587 और ये कितना हो जाएगा 2 गुणते 5 के पावर 4। अच्छा ये 5 के पावर 4 है ना, हमको 2 की पावर भी 4 बनानी है, तो क्या करेंगे ऊपर नीचे 2 के पावर 3 का गुणा करवाते हैं, हो जाएगा ना। 2 के पावर 3 जैसे गुणा करवाए तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया 4। और दोनों की क्या हुआ पावर बराबर है ना, दोनों की पावर बराबर है, हर अलग अलग है, तो मतलब इनके आधार अलग अलग है। तो ये कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 सते 56, 8 64, 64 5 69 और इसके बाद 8 पंचे 40, 40 6 46 और चौके 32, 32 4 36, 8 का नंबर 8, 8 3 11, कितना आया। और ये कितना हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, 10 के पावर 4 जिसको हम लिख सकते हैं 11 66 96 और जिसको लिखेंगे इतना हो गया। ऊपर क्या करेंगे, इसको हटा करके 4 अंक का दशमलव लगा देंगे, तो कितना 4 0 है ना, 1 2 3 4, 4 अंक का दशमलव, तो 6 9 6 6 और इसके 11, कितने नंबर दशमलव आया 4 अंक। तो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या है। शांत मतलब है कि हर से अगर भाग दिया जाए तो पूरा पूरा कट जाए, एक निश्चित डेसिमल डिजिट के बाद पूरी संख्या कट जाए, रिपीटेड ना हो। तो इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो एक शांत संख्या जो पूरी कट जाएगी। तो हमें इसमें से क्या करना है, इन संख्याओं के हर में जाना है, क्योंकि कौन संख्या शांत है उस संख्या का केवल हर ही बता सकता है कि वो संख्या शांत है या अशांत है। तो पहली संख्या में दिया है 210, 210 का फैक्टर करेंगे, कितना है बोलो, 2 से काटेंगे 2 का नंबर 2, 2 पंचे 10, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 का नंबर 5, 3 से 21 और एक बात समझ लें, यदि किसी संख्या का रूप मतलब उसके हर का जो अभाज्य गुणनखंड होगा अगर वो 2 गुणे 5 के रूप का है, मतलब या 2 हो और 5 हो केवल, 2 के पावर m हो और 2 के पावर n, या फिर उसके हर में केवल 2 ही आ जाए या फिर केवल 5 ही आ जाए, इनमें से 3 में से कोई अगर कंडीशन बन रही है तो निश्चित तौर पर वो एक शांत संख्या होगी। आप इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें 2 भी है, 5 भी आ गया, एक्स्ट्रा 3 भी आ गया, 7 भी आ गया, इसका मतलब ये संख्या तो हो ही नहीं सकती, है कि नहीं। अगला समझते कितना दिया, 2 के पावर 2, 5 के पावर 7, 7 के पावर 5, यहां तक तो सही था लेकिन ये बिल्कुल नहीं होगा। 7 कहां से आ गया, अलाउ ही नहीं कर रहा है ये नियम, 7 के लिए नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है कि 2 और 5 केवल होने चाहिए, या फिर केवल 2 हो या फिर केवल 5 हो, लेकिन इसमें 2 भी था 5 भी था 7 भी आ गया, अतः ये शांत संख्या नहीं है, दोनों संख्या ये शांत नहीं है। अगली बात करते हैं 31 कितना दिया है 225, जल्दी से इसका अभाज्य गुणनखंड निकाले, 5 से काटे क्योंकि लास्ट में 5 लगाना, 5 छक्का 30, 5 में 10, तो कितना हो गया 5 चौको 20, 5 50 25, 5 से 5 का नंबर 5, 5 में 10, 5 चौको 20, 5 45, कितना हो जाएगा बोलो, कितने से काटेंगे इसको, गलती हो गई क्या, 30 से काटे, कितना हो जाएगा 31
225, 31 225, 31 25 बोल दिए, ये गलत है, 31 25, ठीक है। कितना दिया हुआ 31 25, 5 से काटे 5 छक्का 30, और ये कितना 5 मिनट 10 5 50 25, 5 से काटे 5 का नम 5, कितना हुआ 5 मिनट 10 5 50 25, 5 से काटे 5 का नम 5, 5 मिनट 10 और 5 50 25, 5 50 25, 5 का नम 5, केवल कितना है 5 के पावर 5, केवल 5 ही तो आ रहा है, ये वाली कंडीशन है ना। इसका मतलब ये एक शांत संख्या है, और ये 17 दिया है, 17 तो खुद ही एक आभास संख्या है ना, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, इसलिए सी नंबर इसका राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन दिया है 7 दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी, है ना। वही क्वेश्चन है ये, फिर से क्या करेंगे, इसमें सबके हर चेक करेंगे। पहले 164, ठीक है, इसके हर देखिए कितना है 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 1 2, ये तो हो ही नहीं सकता, 41 क्या आ गया, आवाज संख्या आ गई। हमें कैसा चाहिए रूप, 2 के पावर n या 5 के पावर n, या फिर केवल 2 के पावर n या 5 के पावर n, इन तीन में से बिलोंग करना चाहिए, है ना। 30 आया, 30 को देखते कितना आ गया, 2 1 2, 2 5 10, और क्या 5 3 15, 3 आ गया, 2 भी आया, 5 जाने के 3 एक्स्ट्रा आ गया, ये भी नहीं हो सकती है, इसके दोनों क्या आइए, ये दोनों नहीं हो सकती है। तीसरी बात करते हैं, तीसरे वाले के हर में कितना दिया है 625, तो 625 कितना 5 का नंबर 5, 5 में 10 5 50 25, 5 में 10 5 50 25, और 5 5 50 25, 5 का नंबर कितना है 5 के पावर, इससे बिलोंग कर गया ना, इसका मतलब ये सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कितना दिया है, संख्याओं 616 और 32 का HCF होगा मासा, विकल्प दिया है 1900 यानी 19,712, दूसरा है 616, तीसरा है 8, चौथा है 32। सबसे पहले हम दोनों संख्याओं क्या करें, आभाज्य गुणनखंड निकालें, कितना है 616, कितने से काटे 2 से, 2 3 6, 2 8 16, 2 1 2, 2 5 10, 2 चौको 8, 2 से काट 2 से 14, 2 से 14, 7 से काट दें 7 का नम 7, 7 का नम 7, 11 से काट दें 11 का नम 11, कितना है समझ में। दूसरा कितना दिया 32, कितना आ जाएगा 16, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 1 नम, दोनों में कॉमन कौन कौन है, एक तो कॉमन ये मिल गया है ना, एक कॉमन ये मिल गया और एक कॉमन ये मिल गया, ये अब इनका जोड़ा बन ही नहीं रहा है कि नहीं। तो 2 यानी 3 बार 2 इसमें भी है और 3 बार 2 इसमें भी है, इसमें कितना हुआ इसका एचसीएफ होगा इसका 2 के पावर 3, कितना होगा 2 के पावर 3 मतलब 8, कितना हुआ सी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 140 के आभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, इसके विकल्प दिए गए हैं ए नंबर में 2 के पावर 2, 5 के पावर 1 गुणे 7 के पावर 1, बी में दिया है 7 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 1 गुणे 2 के पावर 2, सी में दिया है 7 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 2 के पावर 3, और डी में दिया है 2 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 2 गुणे 7 के पावर 2। हाँ तो पहले 40 गुणनखंड निकालें, 2 से काटे 2 सते 14, कितना आया 0, 2 से काटे कितना आया 35, फिर कितने से काटे 5 से 5 होते 35 और कितना आया 7 का नम 7, तो इसको हम इसे 2 बार है नहीं 2 के पावर 2 गुणते 5 एक बार 5 की पावर 1, 7 एक बार 7 की पावर 1, कौन से बिलोंग कर रहा है, पहला सही आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है संख्याओं 15 18 24 का लासा इनमें से होगा 90 120 240 360, तो लासा निकाल लें 15 18 24, पहले कितने से काटे 3 से, 3 5 15 3 18 3 8 24, फिर कितने से काटे 3 से काटे 3 नहीं है 6, 8 आया
और ये 5। अब 2 से काट, 2 का नम 2, 2 चौको 8, 5 बचा। फिर कितने से काटे इसको? 2 से, 2 दूनी 4, 1 बचा 5। फिर 5 से काटे, 5 का नम 5, फिर 2 से काटते। कितनी बार 2 है? 2 बार। तो 2 3 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, और 40, 3 दूनी को 9, 9 चौको 36, 360। तो 360 इसका सही आंसर है। अपरिमेय संख्या है √25, 5 माइनस √3, ए एवं बी दोनों इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर √25 करेंगे कितना आ गई है? 5। तो ये क्या हुआ? तो परिमेय संख्या हो गई। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, किसी भी परिमेय संख्या में, किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ें या फिर घटाएं, क्या आएगा? हमेशा अपरिमेय। और आपको पता है कि √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। √5 क्या है? परिमेय संख्या। ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। परिमेय से अपरिमेय घटाएगा क्या आएगा? मतलब पूरा रिजल्टेंट क्या हुआ? अपरिमेय। तो ये बी नंबर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया, यदि संख्याओं 306 और 657 का एचसीएफ 9 है, तब संख्याओं 306 और 657 का एलसीएम ज्ञात करें। 22,338, 33,228, 83,232, 32,832, इनमें से कौन सा सही विकल्प है? तो एक फार्मूला होता है, पहली संख्या मतलब ए मान लिया, दूसरी संख्या मान लिया बी, और इसके बाद एलसीएम आप ए बी गुणे एचसीएफ आप ए बी। ठीक है, पहली संख्या कितनी दी गई है? 306, दूसरी कितनी दी गई है? 657 बराबर। एचसीएफ कितना दिया है? 9, और एलसीएम हमको नहीं पता, तो क्या करेंगे? ये 9 इधर आ गया, 9 से भाग दे, 9 3 को 27 और 9 4 को 36। जल्दी 657 में गुणा करवा दें किसका? 34 का। 4 7 28, 4 5 20, 20 2 22, और 4 6 24, 24 2 26। इसके बाद 3 7 21, 3 5 15, 15 2 17, 3 6 18, 18 1 19, कितना आया? 8 2 1 3, 7 6 13, 9 2 11 12, 2 22, 338 पहला सही है। यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65m-117 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो m का मान ज्ञात कीजिए। कई बार इस प्रॉब्लम को बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो ध्यान दें। कह रहा 65 और 117 का एचसीएफ जितना आएगा वो बराबर होगा किसके? 65m-117 के। सिंपल सी बात है, 65 के पहले क्या करेंगे? 65 और 117 का निकालें एचसीएफ। तो पहले से काटे कितने? 13 से, 13 5 65, 5 का नंबर 5, और इसको काटे 13 से, 13 नहीं है, 17, 3 3 को 9, 3 का नंबर 3, 2 नंबर कॉमन कौन है? 13, ठीक है ना? 2 नंबर कॉमन कौन है? इसका मतलब जो एचसीएफ है किसका? एचसीएफ 65 और 117 कितना आया? 13। और जो एचसीएफ है ये बराबर हो किसके? 65m-117 बराबर 13 के। इसको दरअसल से कहा जाएगा प्लस में, तो 65m इक्वल टू कितना हो गया? 17, और 13 कितना हो जाएगा? 130। याद समझ में आया सबको? अब m इक्वल टू कितना आएगा बोलो? 130 बटे 65, और 65 दुनिया 65 दुनिया 130। इस प्रकार से m की वैल्यू कितनी आई? 2। बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया, दो धनात्मक संख्याएं a और b, a बराबर दिया है x के पावर 5, y के बराबर दिया है 2। मतलब पहली संख्या जो है x के पावर 5 और कितना? y के पावर 2 है, और दूसरी संख्या दी गई x क्यूब और y क्यूब के रूप में लिखी जाती है, जहां x और y अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्याएं हैं। तब एचसीएफ a और b याद करना है। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है, और एनसीईआरटी से बिल्कुल ये अलग क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में आपको ये क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है? तो समझिएगा, a बराबर कितना दिया है? x के पावर 5 और y के पावर 2।
बी बराबर कितना दिया है एक्स क्यूब और वाई क्यूब। इसको थोड़ा एक्सपांड कर दे, एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स गुणे ऐसे 5 बार हो गया, और वाई कितना हो गया 2 बार। इसके बाद देखें एक्स गुणे एक्स गुणे एक्स और वाई गुणे वाई। जरा ये देखिए कि ऊपर वाले में और नीचे वाले में कितने एक्स कॉमन है 3, इसका मतलब कि एक्स क्यूब, और ऊपर नीचे कितने वाई कॉमन है केवल 2, वाई स्क्वायर। इसका मतलब सी इज राइट आंसर। समझ आ रहा है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक कौन सा है? तो घबराए नहीं, इससे सिंपल सवाल तो कोई हो ही नहीं सकता। दिया कितना 6a + 5, ये पूर्णांक दिया है, और ठीक इससे पहले 5 के ठीक पहले कौन आता? 4 आता है ना। वैसे हमने किया क्या? हमने ये तो किया ना, 1 घटा दिया। इसमें भी क्या करें, बिना पूछे इसमें 1 घटा दिया, कितना बचा 6a + 4। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। तो बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया किन्हीं धनात्मक पूर्णांकों a और 3 के लिए अद्वितीय पूर्णांक q और r इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि a बराबर 3q + r, जहां r संतुष्ट करेगा किसके लिए? अच्छा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है a = bq + r। ये बात हमने, और रिमाइंडर क्या था? रिमाइंडर बोल रहा था कि 0 से ऊपर या बराबर और कम होगा हमेशा किससे? b से। अच्छा, इसमें b कौन है? तो बीच में कितना 3 है, तो हमने क्या किया? b की जगह 3 रख दिया, और r बताइए कौन सा मैच कर रहा है? पहला। तो इसका ये राइट सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन सी है? ये क्या है? p बटे q के रूप में लिखा है ना, और p और q दोनों पूर्णांक है, और q बराबर 0 नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये परिमेय संख्या हो गई। ये क्या हुई? परिमेय संख्या। 0.69 एक शांत संख्या है ना, तो शांत संख्या है, इसका मतलब क्या है? ये भी परिमेय संख्या है। ये वास्तव में क्या लिखा है? 5/4। ये भी एक क्या है? इसका मतलब पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 14, √2 और √3 के बीच एक परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है जो √2 और √3 के बीच में आ रही है? सबसे पहले हमें मान निकालना होगा √2 का। हमें पता है कि ये होता है 1.41 समथिंग, लगभग इतना होता है ना, और √3 कितना होता है? 1.71 73 कितना होगा ना। अच्छा, अब इसमें जब देखते हैं संख्याओं भाग देकर, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती, 2 तो अच्छा है, ये तो 3 में तो इधर आ रहा है ना उधर, इनके बीच में नहीं आ रहा ना, इससे ऊपर होना चाहिए और इससे कम होना चाहिए। ये तो 3 हो गया ना, वो ज्यादा हो गया। इसकी बात करते हैं, 4 का भाग देते हैं किसमें? 3 में। कितना 0 कितना आया? 28 है ना, और 4 5 20 0.75। ये कम हो गया इससे 1.41 से। इसकी बात करते हैं, ये कितना हो गया? 3/2 1.5। ये वो संख्या है 1.41 जो ऊपर है किससे? 1.41 से। 1.5 मतलब है 1.50 ऐसे, और लेस देन किससे? 1.71 से। इसका मतलब कौन सा सही है? सी। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा 22/7 - पाई एक संख्या है, निम्नलिखित में से कौन संख्या है? 0 एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक प्राकृतिक संख्या। पहले तो समझिए, 22/7 एक परिमेय संख्या, हमेशा कहते हैं पाई का मान है, ये पाई का मान नहीं है, ये लगभग पाई का मान है। पाई तो एक अपरिमेय संख्या है ना, तो 22/7 कैसे हो जाएगी? तो 22/7 जो है एक परिमेय है, और पाई जो हम चिन्ह बनाते हैं वो क्या है? अपरिमेय संख्या। तो ये हुआ परिमेय, और ये पाई क्या हुआ? अपरिमेय। तो अगर परिमेय में से अपरिमेय अगर घटाएंगे क्या आएगा? अपरिमेय। तो इसका सी नंबर सही है।